हाय। आ गए आप लोग। ओके। अब ये सोच रहे होंगे ना कि मैं लिपस्टिक्स के साथ क्या कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा लिपस्टिक से ही रिलेटेड होने वाला है। आज हम लिपस्टिक के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। लिपस्टिक कहाँ से आई, कहाँ से शुरुआत हुआ है इसका। तो हम लिपस्टिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं आपसे शुरुआत करती हूँ 32,000 BC पहले, यानी कि हम अपनी बहुत ज्यादा पुरानी हिस्ट्री में चले गए हैं। मैं उस टाइम के बारे में आपसे बात करती हूँ। एक शुभब नाम की रानी हुआ करती थी मेसोपोटामिया में। उन रानी का जब उन लोगों ने उस टाइम पे खबर खोदी थी, उनकी कब्र, तो उसमें से उनको मिट्टी के मटके मिले थे। मिट्टी के मटके में एक लाल रंग भरा हुआ था। तो जब इस बात पे तहकीकात की गई, जांच पड़ताल किया गया इस बारे में, तो ये पता लगा कि जो वो आ, मिट्टी के मटके में जो लाल रंग भरा हुआ था वो ईंट को पीस कर जो है वो मिट्टी बनाई गई थी। जो शुभम रानी थी वो ईंट को पीस कर अपने होठों पे लगाया करती थी। और उस टाइम पे सिर्फ लाल कलर ही माना जाता था लिपस्टिक के रूप में। सिर्फ एक रेड कलर ही पता था कि लिपस्टिक के रूप में हम यही लगा सकते हैं। तो बाकी जैसे लाल कलर में भी काफी सारी वैरायटीज आती हैं, तो हर लाल कलर को ही बना के लिपस्टिक लगाई जाती थी। तो शुभा जो रानी थी वो ईंट को पीस कर लिपस्टिक लगाती थी। फिर हम आ जाते हैं क्लियोपेट्रा के टाइम पे। क्लियोपेट्रा को तो आप सब लोग ही जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट में आप मैसेज करना, मैं आपको क्लियोपेट्रा के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगी, जिसमें कि आपको क्लियोपेट्रा का जन्म से लेकर उनकी लाइफ के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके कितने बच्चे थे, किस किस से उनके बच्चे हुए थे, और उन्होंने अपने भाई बहनों के साथ क्या किया था, सब कुछ मैं आपको क्लियोपेट्रा के बारे में बताऊंगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं लिपस्टिक के बारे में। फिर आ जाता है टर्न क्लियोपेट्रा का। वो उनको भी लिपस्टिक लगाने का शौक काफी ज्यादा था। वहां तक भी जो ये लिपस्टिक का ट्रेंड है पहुंच चुका था। तो वो लिपस्टिक कैसे लगाती थी? उनके समय में आंट जो होती है ना, चीटियां, चीटियों को पीस कर, चीटियों और झिंगुर जो होते हैं उनको मार कर, उनको पीस कर वो जो रंग आता था लाल कलर का, वो अपने होठों पे लगाया करती थी। और जो लाल रंग था, जो रेड कलर था, तब तक वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था। यानी कि लाल कलर को ऐसा बोल्ड पर्सनैलिटी, और मैं ये कहूँ तो अगर लाल कलर को एक जीता जागता कलर और एक बोल्ड पर्सनैलिटी के रूप में लेने जा चुके थे उस टाइम पे सब लोग। तो उस टाइम पे जो क्लियोपेट्रा है वो चींटियों को और झिंगूर को पीस कर अपने होठों पे लगाती थी। तो ये जो लिपस्टिक का जो ट्रेंड है, जब सिंधु घाटी का समय आया था, सिंधु घाटी की जब खुदाई की गई उस टाइम पे भी ये पाया गया कि जो लिपस्टिक है, ये जो ट्रेंड है सिंधु घाटी के टाइम तक भी पहुंच चुका था। लेकिन अब आते हैं हम मॉडर्न टाइम पे। यानी हम जो सॉलिड लिपस्टिक लगाते हैं ना, ये जो मैंने आपको बताया, ये तो पीस कर एक पाउडर के फॉर्म, ये लिक्विड के फॉर्म में अपने होठों पे लगाते थे। फिर आ गया था सॉलिड लिपस्टिक का टाइम। ये कैसे आया? तो इस्लाम में, इस्लामिक लाइक सभ्यता में एक अजरफी नाम के हकीम हुआ करते थे। उन्होंने जो लाबून की बत्तियां होती हैं उनको फोल्ड करके उन्होंने लिपस्टिक को एक आकार दिया था। लाबून की बत्तियों को फोल्ड करके लिपस्टिक का वो आकार उन्होंने क्रिएट किया था। लेकिन फिर हम आते हैं ग्रीक वाले टाइम पे। ग्रीक में जो है, ग्रीक तक भी ये लिपस्टिक का ट्रेंड जो है वो पहुंच चुका था। लेकिन जो ग्रीक में जो महिलाएं थी वहां पे सेक्स वर्कर लिपस्टिक को लगाने लग गए थे। सेक्स वर्कर भी लाल रंग की चटैक लिपस्टिक जो है वो लगाने लग गए थे।
लेकिन उस टाइम पे फिर ये सब चीजें होने लगी कि जो सेक्स वर्कर, जो नीची जाति के लोग हैं, या नीची जाति तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जो सेक्स वर्कर जो वो काम करते हैं वो ये लिपस्टिक लगा रहे हैं, तो जो नॉर्मल जो महिलाएं थी वो फिर लिपस्टिक लगाने से बचने लग गई थी कि जब ये लोग लगा रहे हैं तो इसको हम नहीं लगा सकते हैं। तो इस लिपस्टिक उस टाइम से काफी ज्यादा बदनाम हो गई थी क्योंकि उनको सेक्स वर्कर ने लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर लिपस्टिक लगाना उस टाइम पे छूट चुका था, उस टाइम पे सेक्स वर्कर के लगाने की वजह से लिपस्टिक लगाना उस टाइम पे छूट गया था। उसके बाद लेकिन इस चीज का विद्रोह तो होने लगा था क्योंकि ग्रीस में जो महिलाएं हैं, फिर लिपस्टिक एक जो श्रृंगार होता है, फैशन जिसे को मैं कहूंगी, वो तो लेडीज का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो लेकिन ग्रीस में भी फिर लिपस्टिक का चलन स्टार्ट होने लगा था। तो ग्रीस में जो लिपस्टिक वो किस तरीके से बनाई जाने लगी थी, ग्रीस में जो जो भेड़ होती हैं, भेड़, उनका पसीना और मगरमच्छ के मल से लिपस्टिक बनाई जाने लगी थी। ग्रीस में इस तरीके से लिपस्टिक लगाने का चलन स्टार्ट हो गया था। फिर हम आ जाते हैं रोम में। रोम में कैसे लिपस्टिक को बनाया गया? रोम में जो गेरू होता है और जो काई होती है, गेरू और काई से लिपस्टिक बनाई जाने लगी थी। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि ये जो हमने लिपस्टिक बनाई है रोम में, ये काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये लिपस्टिक लगाने के बाद काफी सारी लेडीज हो गई, उनके हस्बैंड्स हो गए, वो काफी मरने लगे थे, काफी डेथ्स होने लगी थी। तो जब तहकीकात की गई तो ये पता चला कि इस लिपस्टिक की वजह से डेथ हो रही है। तो तब इसको नाम दिया गया किस ऑफ डेथ। तब ये नाम पड़ा था लिपस्टिक का, किस ऑफ डेथ। ये किस ऑफ डेथ एक काफी उस टाइम पे प्रचलन हुआ था, ये जो नारा मैं कहूंगी या स्लोगन, कुछ भी आप बोल लीजिए, उस टाइम पे काफी ये प्रचलन हुआ था। तो किस ऑफ डेथ के नाम से जो है इसको बोला जाने लगा था। फिर हम आ जाते हैं इस्लाम में। जब लिपस्टिक को पहले तो रेड कलर ही, जैसे मैंने आपको बताया कि रेड कलर ही लिपस्टिक का माना होता था, सिर्फ रेड कलर को ही पावरफुल माना गया था। लेकिन उनको धीरे धीरे जो लिपस्टिक का कलर चेंज हुआ तो वो काले रंग में उनसे आ गया। तो काले रंग में जब लिपस्टिक लोग लगाने लगे, काला या फिर डार्क रेड, मैं आपको बोलूंगी बिल्कुल डार्क रेड, तो फिर इस्लाम धर्म में इसको शैतान माना जाने लगा। यानी कि जो भी लेडी लिपस्टिक लगाएगी वो शैतान है। वो एक ऐसे पोस्टर्स भी उस टाइम पे आने लगे कि जो भी लेडी लिपस्टिक लगा रही है उसको शैतान लिपस्टिक लगा रहा है, इस तरीके के पोस्टर भी काफी बनने लगे। और उस टाइम पे जो भी लिपस्टिक लगाती थी उनको मृत्यु दंड दिया जाता था, माने उनके लिए डेथ ही थी, क्योंकि ये माना जाने लगा था कि जो ये लेडीज लिपस्टिक लगाती हैं ये ब्लैक मैजिक करती हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन आपको पता होगा कि इस्लाम धर्म में एक कन्फेशन का एक होता है कि तुम चर्च में जाके प्रीस्ट पादरी जो होते हैं उनके सामने जाके आप अपना जुर्म आप कन्फेस कर सकते हो, जो भी आपका क्राइम है, तो फिर आपको माफ कर दिया जाता है। तो अगर जो लेडीज इस तरीके का कन्फेशन करती थी कि उन्होंने लिपस्टिक लगाई है या फिर जो भी उनकी चीजें होती थी, तो फिर उस टाइम पे उनको इस चीज के लिए माफ किया जाता था, है ना। काफी अच्छा है ये चीज उन लोगों में, राइट। तो अब हम आ जाते हैं, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लिपस्टिक के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आपको? तो बने रहिए एंड सुनिए। अब आती है रानी की बारी, क्वीन एलिजाबेथ। जब इस्लाम धर्म में लिपस्टिक को बैन के बारे में बात चलने लगी कि ये तो शैतान लोग लगाते हैं, ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू, फिर आ गई थी एलिजाबेथ की टर्न। एलिजाबेथ क्वीन आती है और उनको तो लिपस्टिक लगाने का बहुत ही शौक था। लाइक क्वीन है, सज धज के तो रहेंगी ही, और उनको तैयार होने का भी बहुत शौक था, उनको लिपस्टिक का बहुत शौक था। तो फिर जो है लिपस्टिक पे बैन नहीं लगा, लिपस्टिक वो आगे कंटिन्यू रही। लेकिन 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 1770 में जब ब्रिटिश सरकार ने लिपस्टिक पे बैन लगाया, तो फिर ये जो बैन है, जब विक्टोरिया क्वीन आई, विक्टोरिया के टाइम तक ये बैन कंटिन्यू रहा, विक्टोरिया के टाइम तक ये बैन चला, उस टाइम तक ये बैन नहीं हटा था। फिर आती है हमारी 20वीं सेंचुरी। 20वीं सेंचुरी का, 20वीं सदी का जब स्टार्टअप हो रहा था, जब हम औरतें, जब हम लड़कियों को अपनी राइट्स के बारे में पता चलने लगा था कि ये जो मैन लोग हैं, जो ये जितने भी आदमी लोग हैं, सारे राइट्स इनको ही क्यों मिले, चाहे वो वोटिंग का हो, चाहे अपनी बात रखने का हो, कुछ भी राइट्स हों,
उस टाइम पे लेडीज जो थी, एग्रेशन उनको आ चुका था और वो अपना राइट्स चाहती थी। वोटिंग का राइट्स उनको चाहिए था कि जितने भी वोट है वो भी करेंगी। तो काफी सारे राइट्स के लिए वो मार्च निकलने लगा। उस टाइम पे सड़कों पे भीड़ होने लगी। जितनी भी ये लेडीज थी, लाल कलर की गहरी लिपस्टिक लगा के बाहर निकलने लगी। वैसे ये साफ जाहिर होता था कि जो वो है वो विद्रोह कर रही है लिपस्टिक लगा के, और अपनी बात को वो रखना चाह रही हैं कि ये हमारे लिए भी कुछ किया जाए। जैसे कि विक्टोरिया के टाइम में तो ये बंद हो चुका था, लिपस्टिक बैन हो चुकी थी, लेकिन इसी को ही लगा के लेडीज ने विद्रोह करना शुरू कर दिया कि हमें हमारा भी राइट्स चाहिए, चाहे वोटिंग का हो चाहे अदर राइट्स हो। फिर जब हिटलर ने लेकिन लिपस्टिक को काफी वो किया था, फेमस किया था, यानी हिटलर काफी लिपस्टिक के लिए वो काफी समर्थ में था। तो फिर वहां से जो है फिर लिपस्टिक का चलन फिर से स्टार्ट होने लगा। फिर वर्ल्ड वार आया, विश्व युद्ध हुआ, वहां से तो लिपस्टिक काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी, काफी ज्यादा लिपस्टिक जो है फेमस हो चुकी थी। फिर लिपस्टिक को हटाना, लिपस्टिक के ट्रेंड को हटाना इतना इजी नहीं था, काफी ज्यादा फेमस हो गया था। लेकिन 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 फिर 1930 में 1951 में, माफी चाहूंगी, 1951 में जब ये स्टार्ट होने लगा कि अब जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे और हमारी देश की इकोनॉमी का क्या होगा, और देश को जब हम अपना स्टार्ट कर रहे थे हिंदुस्तान को, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने जब ये सब देखा कि ये सब देखा गया कि क्योंकि उस समय में जो एक एक रुपया था, एक एक पैसा जो था, बहुत सोच समझ के खर्च किया जाता था। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास जो डॉलर था वो काफी कम था, क्योंकि उस टाइम हम अपने देश को बना ही रहे थे। तो जो अमाउंट था हमारे पास वो काफी कम था। तो फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लिपस्टिक जो लेडीज लगाया करती थी उसको बैन लगाया, क्योंकि लेडीज इस सब चीजों पे काफी ज्यादा खर्चा कर रही थी। तो फिर लिपस्टिक पे बैन लगाया गया। लेकिन इस चीज पे भी विद्रोह हुआ। जो वो जितनी भी लेडीज थी, जो महिलाएं थी, उन्होंने इस चीज पे विद्रोह किया कि लिपस्टिक को आप बैन नहीं लगा सकते हो, लिपस्टिक हम लगाएंगे। उस चीज पे काफी ज्यादा आर्गुमेंट होने लग गया था उस समय में। तो फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो नवल टाटा जी हैं, उनको बोला कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि जो लिपस्टिक है वो हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में ही बने, हम किसी और देश से लिपस्टिक ना लें। तो फिर उस समय जन्म होता है लैक्मे का। उस समय आता है लैक्मे। लेकिन ये लैक्मे नाम कैसे पड़ा, कैसे, चलो ये भी मैं आपको बताती हूँ। लैक्मे का नाम जो है उस समय में एक प्ले हुआ करता था स्टेज पे, जैसे प्ले होते हैं, जैसे थिएटर भी आप बोलते हैं, उस समय प्ले हुआ करता था। तो उसमें दो कैरेक्टर थे, एक तो लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर था और दूसरा था जेसिल का कैरेक्टर, सॉरी जेरवेल का कैरेक्टर। तो जो लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर था उसको जो फ्रेंच के लोग होते थे वो लक्ष्मीबाई को लैक्मे बोलते थे। जो फ्रेंच लोगों का एक्सेंट हुआ करता था वो लैक्मे हुआ करता था। तो फिर उसी से ही जो है जो फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट आया, फर्स्ट जो हमारा कॉस्मेटिक आया, उसका ब्रांड जो हमारा फर्स्ट आया वो लैक्मे नाम पड़ा। इसमें देखा गया कि इसमें हिंदुस्तान की सभ्यता भी है, लैक्मे, और उस टाइम पे अंग्रेज लोग भी थे, तो एक लैक्मे एक फॉरेन नेम भी आ रहा था, फॉरेन एक्सेंट में फॉरेन नेम भी लग रहा था, तो इसलिए लैक्मे जो है नेम रखा गया। तो नवल टाटा जी ने यहाँ के हिंदुस्तान के एक पर्सन को पेरिस भेजा कि आप जाओ और वहां से सीख कर आओ कि ये कॉस्मेटिक की लिपस्टिक किस तरीके से बनाई जाती है। तो फिर वहां पे जाके वो सीख कर आए और उसके बाद यहाँ पे जो है लिपस्टिक जो है बनाई गई, और वो हमारे लैक्मे के ब्रांड से काफी जो है हमारे ही देश में वो काफी चलने लगी और काफी सस्ती भी पड़ने लगी थी। क्योंकि जो हमारे जो महिलाएं थी हमारे देश की, वो हमारे देश से ही प्रोडक्ट ले रही थी, और इसलिए इकोनॉमी भी काफी, इस मामले में इकोनॉमी काफी हिल नहीं रही थी। फिर उसके बाद 1961 में
ये जो लैक्मे का जो ब्रांड था 1961 में सिमोन टाटा जी नवल टाटा जी की वाइफ और रतन टाटा की मदर। तो सिमोन टाटा जी ने ये जो लैक्मे का जो ब्रांड था इसको आगे तक वो लेके गई, उन्होंने इसको आगे तक कंटिन्यू किया। फिर बाद में लाइक 1996 में ये हिंदुस्तान लेवर को बेच दिया गया और उसके बाद फिर ये यूवी लेवर तक चला गया जो आज के ट्रेंड में भी है, राइट। तो ये था हमारा लिपस्टिक के ऊपर एक छोटा सा लेकिन डिटेल्ड वीडियो कि कहाँ से एक क्वीन से लिपस्टिक स्टार्ट हुई जो कि मिट्टी को पीस कर अपने होठों पे लगाती थी, जो कीड़े मकोड़ों को मार कर वो अपने होठों पे लगाते थे। फिर कैसे इस्लाम अजीवर ने ये लिपस्टिक को सॉलिड रूप दिया, फिर कैसे इस पे आंदोलन हुआ, फिर से लिपस्टिक ट्रेंड में आई, काफ़ी बार बैन भी लगाई गई, लेकिन फिर काफ़ी बार लिपस्टिक को फिर से ट्रेंड में लाया गया और आज हम महिलाएं लिपस्टिक के बिना तो बाहर ही नहीं निकलती है, राइट। तो इस वीडियो को आप देखिए और मैं आपके पास आऊंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो, नेक्स्ट हिस्ट्री के बारे में हम अपनी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल राइट, चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू।